फिल्म इंडस्ट्री के इकोसिस्टम में फॉली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इसे जो ड्यू रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो नहीं मिल सकी है अब तक? कुछ फिल्मों में मिलती है जिसमें इम्पोर्टेंस होता है, जिसमें टेक्नीशियन सही होते हैं या जिनके साथ इतने सालों से मैं काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पर रिस्पेक्ट मिलता है। बाकी जगह पे आजकल थोड़ा सा बहुत बजट कंस्ट्रेन हो गया। जब से ये वेब सीरीज़ वगैरह शुरू हो गई है, वेब फिल्म शुरू हो गई है, तो बजट्स कट डाउन हो गए हैं। तो उसमें क्या होता है, काम तो आपका उतना ही है ना। आप वेब सीरीज़ भी देखो, आज कोई ऐसी इतनी छोटी कुछ वेब सीरीज़ मतलब नहीं बन रही है। आप वेब सीरीज़ का एक्शन देखो, मैसिव थ्रिलर्स देखो, हाँ कितना हाई स्केल पे वो लोग बना रहे हैं और बोल रहे नहीं ये वेब के लिए है, तो इसका बजट में काम तो उतना ही है ना। उसमें अब हमारा कुछ काम कम तो हो नहीं रहा। तो ये चीज़ लोग समझ नहीं रहे। ये फिल्मों में भी होता है, सीरीज़ में भी होता है। कई बारी बोलते हैं एक 40-45 मिनट्स है, वो पता लगा 1 घंटे ऊपर जा रहा है सब। वो 15 मिनट का फॉली हर रील में आप करोगे तो। Hi everyone, welcome to yet another episode of Small Towns Big Stories, छोटे शहरों के बड़े किस्से। और इन किस्सों में हम लोग, जैसा कि आप जानते हैं, तरह तरह के विविध इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेकर आते हैं। आज के इस एपिसोड में एक स्पेशल स्टोरी है अबाउट अ स्पेशल आर्टिस्ट जो जिस डिपार्टमेंट से आते हैं उसे फिल्म इंडस्ट्री में फॉली बोलते हैं, फॉली। और इसके बारे में जो लोग फिल्म से जुड़ाव जिनका कम है, जो देश के उन हिस्सों से हैं जहां सिर्फ दर्शक वर्ग रहता है, उनको कम पता है। तो मुझे लगता है ये इतना दिलचस्प विभाग क्यों उनकी जानकारी से दूर रहे। तो मैंने संपर्क किया अपने फॉली आर्टिस्ट, जो कि इंडस्ट्री के, फिल्म इंडस्ट्री के सबसे पायनियर फॉली आर्टिस्ट में से हैं, करण अर्जुन सिंह जी से। आइए उनका स्वागत करते हैं। करण जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत खुशी की बात है कि आप हमारे शो पे आए हैं। अरे मेरा सौभाग्य सर। और दरअसल मेरे एक दोस्त हैं जी। उनका नाम है नलिन कुमार। ओके। तब मैं बीबीसी वर्ल्ड सर्विस लंदन में ब्रॉडकास्टर था, जब पत्रकारिता किया करता था। जी। तब वो हमारे सीनियर होते थे वहाँ। ओके। नलिन जी अब जयपुर में रहते हैं और उन्होंने आकाशवाणी के एक कार्यक्रम में आपको बतौर गेस्ट सुना और उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप जो पॉडकास्ट कर रहे हैं उसमें इन्हें क्यों नहीं बुलाते, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और रेडियो पे सुन के इनको मज़ा आ गया, आपके पॉडकास्ट पे सुनकर क्या आनंद आएगा। तो उसके लिए एक तो मैं नलिन जी का शुक्रगुजार हूँ और आपका कि हम लोगों ने संपर्क साधा और आप आ गए। शुक्रिया उसके लिए, और नलिन जी का भी जो उन्होंने मेरी इंट्रोडक्शन करा दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो कई बार होता है अंधेरी के अंधेरे में भटकते हुए जी हमें उजालों की तलाश रहती है, जो आसपास है तो भी नहीं मिल पाता कोई। जी। तो फॉली के बारे में मैं पढ़ रहा था कि भाई इसकी शुरुआत हुई थी जैक फॉली के नाम से, जी। जो पहले रेडियो के करियर में थे, फिर यूनिवर्सल स्टूडियोज में थे। जी। उनके बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों जी, जैक फॉली जो है, उन्होंने सबसे पहली बार ये सोचा, ये आर्ट इन्वेंट किया। ये रेडियो ड्रामा जब होता था तभी सिर्फ म्यूज़िक और डायलॉग्स मेनली यूज़ होते थे। तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम फोली भी लाइव करें। तो उन्होंने लाइव साउंड इफ़ेक्ट्स क्रिएट करना शुरू किया टीवी प्रोग्राम्स में, बाद में फिल्मों में। तो लेटर ऑन इस आर्ट को उनके नाम से ही जाना गया। बेसिकली ये आर्ट आपको लाइव साउंड इफ़ेक्ट्स क्रिएट करना है। तो हम लोग पहले लाइव इफ़ेक्ट्स बोलते थे, लाइव साउंड इफ़ेक्ट्स, मतलब आप पिक्चर देख के लाइव कर रहे हैं, उसके साथ सिंक में कर रहे हैं। बट अभी इस आर्ट को फॉली के नाम से जानते हैं। तो आपका इंटरेस्ट कैसे है? सर मैं एक्चुअली, मेरे पिताजी जो हैं वो BR चोपड़ा साहब के यहाँ पे काम करते थे स्टूडियोज़ में ही। उनके 2 बड़े बड़े स्टूडियोज़ थे जुहू में। तो मैं बहुत छोटा था तभी। तो एक बार हम लोगों को तो स्टूडियो में दिन वगैरह में तो अलाउड नहीं था, रात में वहाँ पे फॉली होता था, साउंड इफेक्ट्स होता था। तो रात में कोई होता नहीं था। मेरे डैड अक्सर होते थे रात में वहाँ पे, तो मैं चला जाता था कभी कभी। तो एक बार मेरा जाना हुआ ऐसे कि एक चाय वाला जो कैंटीन का बंदा था वो आया, उसको 2 स्टूडियोज़ में जाना था। तो फॉली स्टूडियो में एक ही चाय देनी थी, इधर पूरा ट्रे भरा हुआ था। तो उसने मुझे रिक्वेस्ट किया, तू जाके दे देगा क्या, मैं इधर जा रहा हूँ। मतलब कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ। तो जब मैं गया तो अंदर अर्जुन का फॉली चल रहा था। अर्जुन सनी देओल वाली जो फिल्म। जी जी जी। तो वो आर्टिस्ट वहाँ पे प्रहलाद साल्वी करके आर्टिस्ट था। वो आदमी इतना उसने शोले के भी साउंड इफेक्ट्स किए हैं।
वही क्या आदमी ने। तो उनको जब फर्स्ट टाइम मैंने परफॉर्म करते हुए देखा तो मैं एकदम दंग रह गया कि यार ये, क्योंकि मैं साउंड स्पीकर पे सुन रहा हूँ ना, तो वो इतना इन्हांस होने के बाद में जो सुनाई दे रहा है और वो विजुअली दिख रहा है, तो इतना वो नहीं दिख रहा है कि कुछ हिल रहा है कुछ कर रहा है, बट माइक के थ्रू जब आप सुन रहे हो तो एक एक्शन सीक्वेंस था जहाँ पे बॉटल का भी साउंड था, फुटस्टेप भी थे, रसल भी था, फिर गिरने का भी था, तो वो सारी चीज़ें अकेला कर रहा था। तो मैं इतना फैसिनेट हुआ उस आर्ट से, तो मैंने तभी बचपन में डिसाइड कर लिया था कि यार ये आर्ट मैं करूँगा, ये ही करूँगा मैं, कैसे भी करके इसको सीखूँगा। तो जब मेरी स्कूल्स ख़त्म होती थी, जो छुट्टियाँ पड़ती, तो मैं रात को स्नीक इन कर जाता था स्टूडियोज़ में, तो मैं उनको असिस्ट करता था एज इन प्रॉपर्टीज़ के लिए। फोली में आपको प्रॉपर्टीज़ बहुत लगती है, और चूंकि ये डबिंग स्टूडियो इतना बड़ा स्टूडियो है, तो ऐसे ओपन में कुछ सामान आप रख नहीं सकते, क्योंकि आपका फॉली ख़त्म हुआ तो आपको यू हैव टू रियली पैक इट एंड इट शुड नॉट लुक कि यहाँ पे कोई फॉली हुआ था। और जब वो खुलता है तो आप ऐसा लगेगा कि कोई कचरे के ढेर में आ गया, इतना सामान ऊबर खाबर सब अलग अलग तरह की जी जी जी, बहुत कुछ सारे मेटल props होते की, हैं। प्लास्टिक हाँ, की। तो अब फोली आर्टिस्ट अकेला है, रात का टाइम है, वो फोली कर रहा है, अब उसको अचानक माली की कैंची चाहिए, अब वो खुद कहाँ जाएगा लेने, मैं फटाक से जाके दे देता था। पानी चाहिए, कुछ लीव्स चाहिए, कुछ सब्बल चाहिए खोदने के लिए, या वॉट एवर ही नीडेड, सम प्रॉपर्टीज फ्रॉम द कैंटीन, मे बी ग्लास कप, एक सीन आ गया जिसमें कप सॉसर आ रही है, रख रहे हैं, तो फटाक से मैं जाके तो वो ये काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको फोली असिस्टेंट्स होते हैं ये, जो आपको प्रॉपर्टीज़ अरेंज करते हैं बहुत जल्दी। हाँ, वो विजुअल जब आप रील देख रहे होते हो वो लोग भी देखते हैं, तो वो लोग प्रॉपर्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि क्या क्या सामान लगने वाला है, तो वो लोग बेसिकली सब अरेंज करके तैयार रखते हैं। तो जैसे जैसे शॉट आएगा तो वो लोग आपको देते रहते हैं, और सरप्राइजेज आते रहेंगे। जी जी जी, वो तो और सारी चीज़ें रहेंगी वहाँ, बिल्कुल बिल्कुल सारी उसमें से चीज़ें ढूंढ के उसी और पल। उस ज़माने में मैं जब जिस ज़माने की बात करूँ, उस ज़माने में होता, उस ज़माने में प्रोड्यूसर प्रॉपर्टी देता ही नहीं था, क्योंकि फॉली मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं था तभी, तो उनको था कि भाई फॉली कर दे तू, तो एक रात में पूरी पिक्चर का फॉली हो जाता था। आज एक पिक्चर को करने के लिए कम से कम 15-20 दिन, 1 महीना भी लगता है, मतलब मैं 1.5-2 घंटे की फिल्म की और बात बारीकी से, प्रिसिशन से काम। क्योंकि अभी डॉल्बी आ गया है, सराउंड साउंड आ गया है, एटमॉस आ गया है, तो उसमें जब 2000 में डॉल्बी आया, उसके बाद से ये आर्ट को इम्पोर्टेंस मिलने लगा कि भैया नहीं, अभी एक ट्रैक में नहीं, ये सब अलग अलग ट्रैक्स में होगा, और इसको बैलेंस भी अलग अलग किया जाएगा, फुटस्टेप्स अलग किए जाएंगे, इंसिडेंटल साउंड्स अलग किए जाएंगे, जो हैवी साउंड्स हैं वो अलग किए जाएंगे। तो डिजिटल आने के बाद और ज़्यादा हाथ खुल गए, जैसे कि पहले 8 ट्रैक ही मिलते थे, तभी हम लोग एमओज पे रिकॉर्ड करते थे, एमओ डिस्क होता था, तो 8 ट्रैक्स, हाई 8 ट्रैक्स वैसे ही था। बाद में प्रो टूल्स आया तो फिर ट्रैक्स की लिमिटेशन बढ़ गई, फिर बाद में तो धीरे धीरे सब जगह पे आ गया। अभी 2 ट्रैक्स मतलब 500 ट्रैक भी आप यूज़ कर सकते हो एक सीक्वेंस के लिए, कोई रुकावट नहीं है। तो आप जैसे घूमते होंगे बाजार में जी, तो आपका नज़रिया अलग होता होगा चीज़ों को देखने का, जी साउंड के हिसाब से देखते होंगे। बिल्कुल, कोई चीज़ टकराए, कुछ गिरे, कोई अजीब सी नई सी आवाज़ आए, हाँ तो आपका माइंड अलग तरीके से रजिस्टर करता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैं जहाँ भी ट्रैवल करता हूँ तो कुछ एक यूनिक आवाज़ आई, जैसे कि अभी मैं अमरनाथ गया था, तो वहाँ पे हम टट्टू पे सब ऊपर चढ़ते हैं, तो वो जब चलता है तो उसका रिदम कैसा होता है, क्योंकि कभी जैसे मैंने जब केदारनाथ की थी तो वो जितने भी टट्टू चल रहे हैं उन सब का साउंड हमने क्रिएट किया था, तो मैंने उस वक्त रेफरेंस रिकॉर्डिंग भी की थी, क्योंकि वो एक अलग साउंड होता है, कड़क एक रिदम होता है उनका, तो वो करने के लिए जब तक आप सुनोगे नहीं और आप अपने अंदर ढालोगे नहीं तो आप वो रिक्रिएट नहीं कर सकते। और उसके लिए हम लोग बेसिकली ये जो नारियल के शेल्स होते हैं उसमें क्ले या वैक्स भर के और ऊपर उसके टेप कर देते हैं ताकि वो थोड़ा हैवी हो जाए, नहीं तो आप ऐसे ही करोगे तो वो हॉलो साउंड आएगा, तो वो अलग आएगा। हाँ, उसका बॉडी का साउंड नहीं आएगा। तो जब उसमें वो सब भर देते हैं वैक्स और ये सब, तो उससे वो हैवी हो जाता है, तो फिर आपको सिर्फ रिदम पे कॉन्सेंट्रेट करना है, तो वो भी ये भी आपको ध्यान देना है कि भाई बुल चल रहा है या हॉर्स चल रहा है या कितना टट्टू भारी चल रहा है, हाँ, जानवर है, कितना जा रहा है, उसका रिदम क्या है, और बॉडी वहाँ की लैंग्वेज, फ्लोरिंग कैसी है। और उसको सिंक कैसे करेंगे आप, कि वो तो 4 पैर से चल रहा है, आपके पास 2 ही हाथ है तो वो एक आर्ट है कि कैसे आप उसको मैनिपुलेट करते हो और वो रिदम भी लेके आते हो और सिंक में भी करते हो, तो कई बार आगे पीछे करके वो उसको बिठाना पड़ता है। तो ज़रूरत के हिसाब से मल्टीपल लोग भी होते हैं। जी 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 होते हैं, लेकिन अभी इसमें क्या होता है कि अभी जैसे अगर ये टट्टू चल रहा है या हॉर्स चल रहा है तो उसने घुंघरू पहने हुए हैं, या फिर जो खच्चर है उसने घंटी पहनी हुई एक सिंगल विथ दैट,
तो अगर वो बेल की साउंड भी अगर चाहिए तो यू कांट मिक्स दैट विद द हुफ्स, वो हुफ्स के ट्रैक आपको सेपरेट देने होंगे, क्योंकि उसका बैलेंस अलग है, इसका बैलेंस अलग है, इसका कितना लेवल रखना है मिक्सिंग इंजीनियर को, उसको वो मिक्स में डिसाइड करेगा। अगर आप उसको मिक्स करके दे दोगे तो उसके पास कंट्रोल्स नहीं होंगे, तो इसके लिए वो सेपरेट देना पड़ता है। तो वो करते हैं हम लोग, लेकिन वो सेपरेट करते हैं। दूसरा बंदा भी होता है तो वो दूसरा बंदा वो करेगा, फिर मैं फुटस्टेप करूँगा, वो होता है, क्योंकि ये बहुत टायरिंग जॉब है। अगर आप सारे इफेक्ट्स खुद ही कर रहे हैं, समझो एक कैरेक्टर को आपने फुटस्टेप शुरू किया तो पूरी पिक्चर में आपको हर कैरेक्टर के लिए चलना है। तो क्या होता है कि 2-3 कैरेक्टर आपने कर दिए, फिर 2-3 लड़कियों के कैरेक्टर हैं, वो कोई दूसरा थोड़ा लाइटर आदमी है वो कर रहा है, फिर 30 क्राउड के लिए सब आ गए, फिर दूसरा कोई कैरेक्टर है चल तू कर दे। स्पेशली रनिंग सीक्वेंस में बहुत दिक्कत होती है। रनिंग सीक्वेंस जो होता है उसमें भागना इतना होता है, तो आप तो जगह पे भाग रहे हो, लेकिन आपको फील ऐसा देना कि कैरेक्टर भाग रहा है, आगे जा रहा है। तो वो भी एक अलग करते करते वो आता है कि आप एक ही जगह पे चल के वेरिएशन कैसे दोगे। जैसे एक एक्टर सीधा जाता है, तो आजकल तो सिंग साउंड में तो बहुत ये हो गया कि यार एक ही जैसा साउंड आ रहा है, मतलब अभी आप एक ही जगह पे चल रहे हो तो एक ही जैसा साउंड आ रहा है, लेकिन फिल्म में ऐसा लगना चाहिए कि कैरेक्टर यहाँ से आगे जा रहा है। भले कैमरा भी फॉलो कर रहा है तो कभी उसका सुनाई देता है, कभी नहीं देता है। तो पहले क्या होता था, जब मोनो में सब लोग एक साथ करते थे तो वो ऑटोमेटिक एक दूसरे का जो है ना सिंक्रोनाइजेशन होता था, और लेवल कौन कैरेक्टर आगे पीछे उस हिसाब से हम लोग खड़े रहते थे, और एक दूसरे की बॉडी और कपड़ों की एक अकूस्टिक जो कट करती थी वो साउंड्स को, वो बैलेंस अच्छा होता था। अभी वो सेपरेट करते हैं तो सबका बैलेंस करने में ज़्यादा वक्त लगता है, क्योंकि अभी आपने सबको इतना ब्राइट कर दिया है, तो फिर जब आप साथ में सुनते हो तो फिर आपको एक एक करके ट्रैक सुन के, लेकिन अभी वो ईजी है कि भैया आप अपने हिसाब से, जैसा आपको और कोई ट्रैक और कोई कैरेक्टर सुनना ही नहीं है, खाली मेन हीरो सुनना है, तो आप इजीली उसको म्यूट कर सकते हो अकॉर्डिंगली वही करते हैं। हाँ, तो ये एक जैसे ब्रीफ। हाँ। तो करण अर्जुन जी ये बताइए कि पहले जो जिस तरह से फॉली होती थी और अब, पहले और अब में सबसे बड़ा अंतर क्या आया है, क्या फ़र्क आया है? सबसे बड़ा अंतर यह है कि पहले हम लोगों को सिर्फ एक ट्रैक मिलता था, एक ट्रैक में आपको पूरी फिल्म का साउंड इफेक्ट्स क्रिएट करना है, जस्ट वन ट्रैक, उसमें जितनी भी आवाज़ें हैं आपको उसमें भरनी है। तो हम लोग 2-3 आर्टिस्ट होते थे, रील शुरू होती थी और ख़त्म होती थी, तो हम लोग एक रात में पूरी फिल्म कर देते थे, क्योंकि मोनो होता था ना, इट वॉज मोनो फिल्म, जस्ट वन ट्रैक। इवन रिलीज़ भी फिल्म होती थी जस्ट वन ट्रैक। तो बाद में जब ये 4 ट्रैक आया तो उसके बाद सेपरेट फोलीज करने लगे, तो तब फिर बाद में डॉल्बी आने के बाद फिर साउंड का इंपॉर्टेंस बढ़ा, तब फिर सेपरेशंस मांगने लगे कि तो डॉल्बी का आना एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है। जी जी, डॉल्बी के पहले और क्योंकि उसके पहले मैग्नेटिक साउंड 4 ट्रैक था, फिर ऑप्टिकल 6 ट्रैक था, जो हम आपके यहाँ कौन थी। मैग्नेटिक में क्या प्रॉब्लम होता था कि वो प्रिंट के साथ चलते चलते कि फिल्म पे ही साउंड होता था, तो हेड पे वो रन होके वो इमल्शन उसका निकल जाता था, तो उसका एक डिसएडवांटेज था कि कुछ ज़्यादा शो होते थे तो वो साउंड में फिर वो घिस जाता था, कोई साउंड आ रहा है कहीं नहीं आ रहा है, ऐसा सब होता था। तो फिर ऑप्टिकल 6 ट्रैक आया, तो मैंने प्यार किया के बाद हम आपके कौन वो ऑप्टिकल 6 ट्रैक, उसके बाद जो भी फिल्में बनी ऑप्टिकल 6 ट्रैक हुई, फिर डॉल्बी SR आया, उसके बाद चेंज हो गया। तो घिस जाने से वो अलग इम्पैक्ट आता होगा। हाँ, वो साउंड पहले वो लेफ्ट में आपने पैन किया हुआ किसी को, वो लेफ्ट साइड का ट्रैक ही घस गया, तो पता लगा वो कैरेक्टर का डायलॉग का देवर दीवाना था। हाँ। और बाद में दीवाना पर निकल गया निकल गया वही वो सब दिक्कतें आती थी। तो बाद में डॉल्बी आने के बाद ये सब निकल गया, और डॉल्बी का एक अपना इनकोडिंग था जो बहुत अच्छा वार्मथ जो ऑडियो में वो लेके आया था SR। फिर बाद में डॉल्बी डिजिटल आया, फिर डॉल्बी एटमॉस आ गया, तो अभी टेक्नोलॉजी बढ़ती ही जा रही है। जी, एटमॉस तो अभी एकदम मतलब 6 हेड बेड ओवरहेड सब स्पीकर्स हैं, तो अभी आपके पास में हम लोगों को जो दिख रहा है वो तो करना ही पड़ता है, कई बारी जो नहीं दिख रहा है और जो साउंड डिज़ाइनर ने साउंडस्केप तैयार किया है, तो उस वक्त वो काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ें भी मांगते हैं कि भैया ये यहाँ पे ये चीज़ हो रही है, तो यहाँ मेरे को एक ट्रैक चाहिए कि ये बिज़नेस यहाँ चल रहा है, यहाँ पे ये बिज़नेस चल रहा है, तो थोड़ा और काम बढ़ जाता है अपना। तो लेयरिंग आ गई। लेयरिंग आ गई, हाँ। तो ये आप लोग जो क्रिएट करते हैं साउंड, तो इसके लिए जो अवेलेबल चीज़ें हैं अपने आसपास उन्हीं से करते हैं या कुछ और भी चीज़ें लाते हैं? नहीं, ओवर द ईयर्स क्या होता है सर कि काफ़ी फिल्मों में हम लोग प्रॉपर्टीज़ मंगाते हैं, तो कई प्रोडक्शन हाउसेस वापस ले जाते हैं, कई लोग वापस लेके ही नहीं जाते, क्योंकि वैसे भी उनको जाके गोडाउन में रखना है, वो पड़े ख़राब हो जानी चीज़ें, क्योंकि जो भी प्रॉपर्टी है ये सब जूते ये वो सब, वो तो कड़क होकर ख़राब हो जाएगा ना माल। तो सब पीपल हाँ, तो अगर हमारे स्टूडियो में है तो वो क्योंकि यूज़ में रहता है तो ठीक ठाक रहता है, लेकिन हमको भी
2-3 महीने में एक क्लीन अप करना ही पड़ता है, क्योंकि इतने सामान हो जाता है कि जगह ही नहीं होती रखने की। तो पीछे एक अलग गोडाउन है, स्टूडियो के अंदर जो लग रहा है सामान वो अलग है, किचन में अलग भरा हुआ है, नो एंट्रेंस में मेरे मतलब बहुत प्रॉपर्टी, और आपको पता नहीं ना कि कब आपको क्या लगेगा। वो जब आप विजुअल देखते हो और आपको जब लगता है यार ये साउंड कैसे क्रिएट करें, तो आप जब प्रॉपर्टी की एक नज़र घुमाओगे तो आपको दिख जाएगा, अच्छा ये चीज़ इससे हो जाएगी। जैसे कि ओरिजिनल चीज़ें तो हमने मंगाई हैं। अभी ये समझो इसका शूज़ है हीरो का, तो उसको हम लोग दे रहे हैं, है ना, सिंघम का शूज़ मंगाया, तो देखा उसका शूज़ जो है वो वीक थोड़ा साउंड कर रहा है, और जो दूसरा कैरेक्टर है यू नो जो स्ट्रॉन्गर है वो, हाँ उसका शूज़ का टोन बेटर है, तो कई बार हम लोग स्वैप कर देते हैं कि भैया ये शूज़ जो है हम लोग इसको देंगे। हाँ, उसकी तो आवाज़ यहाँ solid जूतों की कास्टिंग भी होती है कि कौन सा जूता कौन से आर्टिस्ट को यूज़ करेंगे, कौन सी सैंडल किसको देंगे, विलन को क्या देंगे, वो सब हमको एक बनाना पड़ता है। टोन उसको बोलते हैं टोन सेट करना। उसके लिए साउंड डिज़ाइनर बेसिकली आते भी हैं कई, नहीं तो अमूमन पहले तो डायरेक्टर्स अटेंड करते थे फोली सेशंस, मतलब यहाँ तक कि हाँ ये बड़ा सवाल है जी जी कि अब डायरेक्टर्स फॉली सेशन अटेंड नहीं करते। नहीं अभी नहीं करते, पहले करते थे। पहले में भी इसलिए करते थे कि एक नाइट में वो एक या एक दिन में फॉली हो जाता था पूरी फिल्म का, तो वो आते थे, एक रील भी देखा तो बोले हाँ चलो सही है, उनको एक क्या टोनालिटी है वो सेट हो गया, हाँ एहसास हुआ तो चले गए जी। और पहले कई डायरेक्टर्स थे उनको साउंड इफेक्ट्स चाहिए ही नहीं होते थे, मतलब उनके लिए वो डिस्ट्रैक्शन था बेसिकली। वो जैसे यश जी हैं, वो म्यूज़िक डायलॉग वो उनको उस टाइप का पसंद था। जैसे चांदनी में, चांदनी बोले यार ये लव स्टोरी, मेरे को इफेक्ट्स चाहिए नहीं, तो जो साउंड डिजाइनर थे, नहीं सर कुछ तो कहीं पे लगे कि कहीं तो साइलेंट होगा ना, कोई कैरेक्टर आ रहा है तो साइलेंट है तो उसका फुटस्टेप तो ले ले, नहीं चाहिए वैसा था। तो बट उन्होंने मेकर के ऊपर है, मेकर के ऊपर है, तो उन्होंने बोला नहीं मुझे सिर्फ चांदनी पायल और बैंगल्स ये दो इम्पोर्टेंट है। वो खुद बैठ के उन्होंने रिकॉर्ड किया था कि छन छन चाहिए बस, छन हाँ छन वो चलने का और बैंगल का साउंड मुझे अच्छा चाहिए जो गाने में यूज़ हुआ है वो। तो बाकायदा म्यूजिशियन आया थे जिन्होंने गाने में बजाया था, बट वो विजुअल के साथ सिंक नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि गाने में एक रिदम में बजाना अलग है और कैरेक्टर के रिदम में वो कैसे चल रहा है तो वो फिर मैंने, वो बहुत छोटा था तब, मैं 12-13 साल का था तब, मैंने पूरा उसका श्रीदेवी का पूरा मैंने किया था सिंक, क्योंकि वो सिंक मेरे को बचपन से एकदम पकड़ लिया था। ये सारे समाज के सोफिस्टिकेटेड साउंड तो ठीक है हाँ, लेकिन कीचड़ से निकलने वाला पात्र, हाँ कीचड़ में घुसता हुआ सुअर, ये सारी चीजें जो साउंड उत्पन्न करता है, या स्लमडॉग मिलियनेयर का वो लेजेंडरी सीन, जी कि वहां से बच्चा निकल रहा है और वो एक आवाज है। तो हाउ डू यू डू दिस? वो क्या होता है सर, पहले तो हम लोग ऑफकोर्स प्लास्टिक के टब्स वगैरह यूज़ करते थे, बट अभी उसमें भी एक थोड़ा सा एक हॉलोनेस बीच बीच में सुनाई देता है अगर आपने कम पानी भरा है। तो अभी जो बच्चों के हवा भर के जो स्विमिंग पूल टाइप छोटे आते हैं ना, टब्स जो आते हैं, वो ट्यूब्स ट्यूब्स आते हैं, वो बहुत हैंडी होते हैं। उसको आपने तुरंत फुला लिया और उसमें आपने पानी भर दिया, तो उसमें आपको ये रिफ्लेक्शन और हॉलोनेस बिल्कुल नहीं आएगी, डेड। उसके चारों तरफ आपने कपड़ा रख दिया और फिर पानी भर दिया। अब उसको आपको कीचड़ में कन्वर्ट करना है, तो उसमें आप क्या करो, उसका डेंसिटी चेंज करना है आपको पानी का। अभी उसमें आप करोगे तो शार्प साउंड आएगा ना उसका, तो उसके लिए हम लोग कोई भी डिटर्जेंट मिला लेते हैं। तो जैसे ही आप कोई भी सोप उसमें डालोगे उसका साउंड चेंज हो जाएगा, वो थोड़ा सा हैवी हो जाएगा और शार्प एंड तो ख़त्म ही हो जाएगा। फिर उसमें आप थोड़ा कुछ भी पवाल पेपर, न्यूज़पेपर्स वगैरह, अगर कीचड़ ज़्यादा है तो बहुत सारा न्यूज़पेपर फाड़ फाड़ के आपको डालना है और उसको सब मिक्स करके फिर उसके अंदर जब आप करोगे तो वो आपको कीचड़ का इफेक्ट उसमें आएगा। अब वो डिपेंड करता है कि फ़ाइट कैसी है और कितना आपको वाटरी साउंड चाहिए या एकदम मडी साउंड चाहिए, तो उस हिसाब से आप उधर मिक्सचर तैयार करोगे तो वो हो जाता है। एक काफ़ी इम्पैक्ट वाला सीन मुझे कई फिल्मों में लगता है, जब हीरो जो है वो एक रॉड लेकर रोड पे उसको घसीटता हुआ जा रहा है सन्नाटे वाली रात में। हम लोगों ने NH10 में किया था, अनुष्का की जो फिल्म थी उसमें वो रॉड लेके रोड पे चल रहे थे, वो रॉड का जो ड्रैग साउंड था, तो उसके लिए आपको ऑफकोर्स एक लंबा पैसेज चाहिए और थोड़ा सा खरदुरा रोड चाहिए, क्योंकि जब वो एकदम स्मूथ में करोगे तो वो आएगा, रफ होना चाहिए। तो वो रफ टाइल्स अलग होती है, वो फोली स्टूडियोज में एक स्लैब होता है जिसमें रफ है, एक स्मूथ है, अलग अलग टाइप की फ्लोर, एक वुडन है, वो पूरा वैसे बनाना पड़ता है, क्योंकि कोई भी जैसे हमारे स्टूडियो में कम से कम 6-7 टाइप की फ्लोरिंग है, तो एज़ पर द सीन कि वहाँ पे कैसा है लोकेशन, और लोकेशन कब में अगर कभी बारी नहीं दिखता है तो फिर हम लोग डायरेक्शन टीम से पूछते हैं कि भैया इस सीन में यहाँ पे फ्लोरिंग क्या था, तो वो लोग फिर
अगर नहीं मालूम है तो किसी और से पूछ के जो शूट पे गया था तो हमको बता दे, तो फिर हम लोग उसको वैसा रखते हैं। या फिर साउंड डिज़ाइनर को बोलते हैं आगे ये कहीं सीन दिख नहीं रहा है तो इधर फिर आप वुडन कर दो, क्योंकि ये ब्रॉड है, लंदन है, तो आप वुडन ही कर दो, दिख नहीं रहा है तो क्या साउंड भी थोड़ा हैवी और एक अच्छा टोन क्रिएट होगा, तो वैसा होता है। तो जनरली स्टूडियो जो है, व्हाट्स द साइज ऑफ अ स्टूडियो? आजकल तो जितने स्टूडियोज़ अभी जैसे जो इंडिपेंडेंट हो गए ना, पहले तो बहुत टीम होती थी फॉली करने के लिए, अभी काफ़ी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं जो अकेले अकेले फॉली कर रहे हैं। तो उन लोगों ने, कई लोगों ने अपना अपना बना दिया है, तो ऑलमोस्ट 10x16, 10x14 में कर लेते हैं, क्योंकि कॉम्पैक्ट ही चाहिए आपको, क्योंकि आपको रिंग चाहिए नहीं। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा गूंज रही है आवाज़ हमारी, तो गूंजना नहीं चाहिए, डिपेंड करता है कि सीन कहाँ पे है। अगर वो सीन हॉल का है, जैसे जब मैंने दंगल की थी तो वहाँ पे जब कॉमनवेल्थ का जब प्रैक्टिस वगैरह चल रहा है और बाद में मैच भी होता है, तो वो एक हॉल है जिसमें हो रहा है, तो उसमें हमको रिवर्ब डेलिबरेटली, वो तो बाद में डालेंगे ही, लेकिन वहाँ हो तो बेटर है, एक टोन को एक टेक्सचर अच्छा मिलता है, तो ऑथेंटिक। हाँ, तो फिर वो हम लोगों ने YRF यशराज स्टूडियो में किया था। यशराज स्टूडियो मेरे ख्याल से अभी सबसे बड़ा फॉली स्टेज जो है वो उनके पास ही है, तो उसके जो एक्शन सीक्वेंस है रेसलिंग के, वो सब हम लोगों ने उधर ही किया था। वहाँ पे स्क्वीक्स उस फिल्म में बहुत इंपॉर्टेंट थी, जैसा हमको ब्रीफ मिला था, क्योंकि जब वो लोग रेसलिंग करते हैं तो रेसलिंग इतनी ताकत उनकी लगती है कि उनका जो पसीना नीचे गिरता है रबर पे, और उनके शूज़ भी रबर के होते हैं, बहुत सॉफ्ट रबर होता है, तो वो जब ब्रश होता है तो एक स्क्वीक की आवाज़ आती है, वो पेक्यूलियर साउंड है। अगर दंगल आपने देखी होगी तो वो साउंड ही वो पूरे एक्शन का हाईलाइट है। और जो वो कैसे निकालते हैं वो आवाज़? वो हम लोगों ने हम लोग ने तो ऑफकोर्स वो फ्लोरिंग जो होती है वो मंगाया था, मैट मंगाए थे, लेकिन वो मैट इतना बड़ा था कि वो बहुत ह्यूज था, वो तो ओरिजिनल मैट था वहाँ का। तो फिर मैंने बोला इसके ऊपर कर नहीं पाएंगे, तो फिर मैंने एक वो जो दूसरा रबर था मैट स्पंज का, उसके ऊपर मैंने निलोनियम की फ्लोरिंग चिपका दी, और उसके ऊपर वाटर स्प्रिंकल करोगे आप, और फिर वो जो रबर के शूज़ पहन के आप उस पर थोड़ी देर तक रब करोगे तो वो स्क्वीक्स आने शुरू हो जाते हैं। तो उस पर फिर हम लोग ने सिर्फ स्क्वीक्स का ट्रैक अलग दिया था, मूवमेंट अलग दिया था, ताकि उनको सिर्फ स्क्वीक्स ही सुनना था, बाकी सब तो शोर सुनाई दे रहा है ना। तो जो हाई फ्रीक्वेंसी है वो सुनाई देगी, बाकी रखने वखने, आप वैसे भी रेसलिंग देखते हैं हम लोग, तो वो सब सुनाई नहीं देता, खाली वो सब सुनाई देता है जैसे और अपना ध्यान तो हाँ फाइट में रहता है, एक्शन में रहता है। जी जी। और ये जो ऐड कर रही हैं इम्पैक्ट पे, हाँ उन चीज़ों पे हम लोग इंडिविजुअली आइसोलेशन में नहीं ध्यान देते हैं। जी जी। और एक्शन के लिए भी हम लोगों ने रेसलर्स बुलवाए थे राजस्थान से, दंगल में जिन्होंने एक्टिंग भी की थी, उन लोग खुद आए थे बाकायदा, उन्होंने फॉल्स वगैरह खुद गिर के फॉल्स वहाँ पे गद्दे पे दिए थे, तो वो ओरिजिनल साउंड्स यूज़ किए थे। कमाल है, वंडरफुल। हाँ, और उनका वो पूरा जो स्ट्रगल था रेसलिंग का, वो भी उनके बदन के साथ ही हम लोगों ने किया था। हाँ, तो एकदम से मोमेंटम नेचुरल बना। जी जी, क्योंकि वो उनको ग्रिप्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे रादर देन एनी टैप साउंड, दे जस्ट वांटेड द ग्रिप, ये जो ग्रिप आया ना वो चाहिए था। तो वो उसके लिए मैंने बोला, क्योंकि वो पूरे एक्शन में वही है, हम लोग करेंगे तो किस पे करेंगे, जिसको करेंगे तो रोने लग जाएगा इतना ज़्यादा उसको फोर्स से अगर आप करोगे, तो उनको तो आदत होती है, तो उन लोग आए थे, तो उनके बॉडी पे हम लोगों ने वो सब साउंड्स किए। तो आपने अब तक कितनी फिल्मों में काम कर लिया है? सर अब लगभग 3000 के ऊपर हो गए हैं, हो सकता है 4000 भी हो गए। हाँ, क्योंकि क्या होता है 3000 एक सरप्राइजिंग फिगर ऐसा लगता है, बट आप मोनो की जब बात करेंगे, जब फॉली एक ही ट्रैक में हो रहा था, और BR स्टूडियो जो है वो फर्स्ट रॉक एंड रोल स्टूडियो था एशिया में, तो जितने भी पूरे भारत देश में जितने लैंग्वेज में फिल्म बन रही है, उनको मुंबई आके ही डबिंग भी करना है, फॉली भी करना है, मिक्सिंग भी करना है। और वो स्टूडियोज़ तो पहला, दूसरा, तीसरा बाद में, मतलब ऑलमोस्ट 86, 87, 88 के बाद स्टूडियोज़ दूसरे बनने लगे। तब तक हाँ, एकदम से तो एक छत्र उसमें ये स्टूडियो 24/7 चलते थे, सुबह से लेके सुबह तक। तो उसमें हर लैंग्वेज की फिल्म हम लोग करते थे ना, हिंदी ही सिर्फ नहीं थी। आपको तो विजुअल्स देखने हैं और साउंड डालना है, तो हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, हरियाणवी, राजस्थानी, फ्रॉम नेपाली, बाहर से भी, समटाइम्स कहाँ से फिल्में, मुझे तो याद भी नहीं, बुंदेलखंडी फिल्में भी आती थी। तो नंबर्स इतने होंगे ही। हाँ, तो नंबर्स बढ़ जाते हैं। द साउंड ऑफ सिनेमा। जी जी जी। तो साल में अगर आप 100 फिल्म भी कर रहे हो तो 40 इयर्स का करियर है मेरा अभी। 12 साल से मैंने शुरू किया था, तो इतनी फिल्में तो हो ही गई होगी। बिल्कुल बिल्कुल। बट 2000 के बाद मेरे पास रिकॉर्ड है कि कितनी फिल्में, उसके पहले का रिकॉर्ड नहीं है, जो मोनो का इतना था, तभी कुछ कंप्यूटर्स वगैरह होगा, हमारे पास नहीं था।
अभी इजी हो गया है, तो यू हैव अ काउंट ऑन हमने फिल्म डिजिटल जब से आ गया जी 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 तो अब तो आर्काइव में भी बहुत सारे साउंड रहते होंगे। रहते हैं। जैसे कई बार कुछ बॉटल गिरने का अच्छा साउंड रिकॉर्ड हो गया, जैसे कुछ पानी का ऐसा पर्टिकुलर है, जैसे एक फिल्म मैंने की थी जिसमें ये पेट्रोल छिड़कने का साउंड था दीवारों पे, तो बहुत फोर्स के साथ आपको करना है, तो बार बार आप स्टूडियो में करोगे तो स्टूडियो को फिर क्लीन करने में बहुत टाइम लगता है। तो वो सब साउंड हम लोग ऑफकोर्स आर्काइव में अपने फुटेज में रखते हैं लाइब्रेरी में। तो कई बार ये वो लेयर के लिए यूज़ करते हैं। फिर भी विजुअल में जो किया है बंदे ने गैलन से, वो तो करेंगे, लेकिन वो जो फोर्स से पानी उस पर गिर रहा है उसके लिए हाँ, वो हम लोग ओरिजिनल जो हमने रिकॉर्ड किया है, क्योंकि आप दोबारा भी करोगे तो वैसे ही करोगे ना, उसमें और क्या नया करोगे। जैसे एक टेबल फाइटर गिरा टेबल पे और टेबल टूटा, तो टेबल टूटेगा तो आप वैसे ही तोड़ोगे ना, 2-3 पेटियां लगा के सजा के उसको जोर से लात मारेंगे। आम की कच्ची पेटियां आती है खाली, तो वो हम लोग तोड़ने के लिए यूज़ करते हैं। 2 एक साथ लगा के उस पर हॉकी से मार के या पैर से मार के, डिपेंड करता है कि वहाँ कैसे हो रहा है। बॉटल तोड़ना है तो एक बॉटल पकड़ ली, बॉटल टू बॉटल या मेटल टू बॉटल तोड़ते हैं, कैसा विजुअल में चाहिए। मेरा सुझाव है, और आप ऐसा करते भी होंगे, कि अब दिवाली के ठीक पहले आप देश में वैसे ही घूमने निकल जाएं जी, जब पूरा देश अपने अपने घर की सफाई कर रहा होता है, तो कितनी चीजें आपको मिल जाएंगी। इनफैक्ट एक दो भंगार वालों का नंबर भी है मेरे पास, उनको मैं फ़ोन करते रहता हूँ, भाई कुछ एंटीक चीज़ आई क्या, कुछ कोई पुराना फ़ोन आया क्या, क्योंकि हमारे पास जो पुराने फ़ोन है कई बार वो यूज़ कर करके गिर के टूट के, कोई फिल्म में गिर गया टूट गया, अब क्या करोगे। तो अभी मिलता नहीं है ना, कहाँ से लाओगे आप। पुराने कैमरे हैं, मिलते नहीं है। अभी कोई बड़ी फिल्म कर रहे हैं तो वो अरेंज हो जाता है, वो तो प्रोडक्शन ने शूट में यूज़ किया है, तो वो लोग फ़ोन करते हैं, आर्ट डिपार्टमेंट ले आता है, या जो भी जहाँ से रेंट आउट किया था वो आ जाता है। लेकिन हर फिल्म में अवेलेबल नहीं। जैसे साउथ की मैं जितनी फिल्में करता हूँ, जो विक्रम की, लियो की है और एनिमल की है, तो एनिमल में अभी जितनी सारी गन्स हैं, अब वो बोलते हैं गन्स तो हम वहाँ से प्रोवाइड यहाँ नहीं करा सके, अब आपको अपने एंड पे आप देखो। तो फिर मैंने अपने जो गन सप्लायर हैं यहाँ पे जो शूटिंग में करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई मेरे को गन चाहिए, और इस मेक की रेप्लिका चाहिए। हाँ ऑफ कोर्स सेम वो विजुअल उनको एक शॉट भेज देते, कौन सी फिल्म ये किसने भेजा, ठीक है। तो वो एक गन वाला आता है बाकायदा काउंटिंग करके, बुलेट चाहिए, शूट करना है, नहीं भाई शूट नहीं करना हमको, खाली हैंड ले। हम लोग शूटिंग लाइब्रेरी से वो जो डिज़ाइनर का जो असिस्टेंट होता है, जो साउंड एडिटर होता है फिल्म का, वो एफेक्ट्स वो लगाता है, एम्बियंस साउंडस्केप वो लोग लगाते हैं। हम लोग जो विजुअल में दिख रहा है और जो हलचल हो रही है पिक्चर में, मूवमेंट्स हो रही है, उसको हम लोग रिक्रिएट करते हैं हर एक्टर के लिए, जो भी एक्टर फिल्म में है वैसा होता है। तो आपके आर्टिस्ट जैसे कुछ कैरेक्टर्स पकड़ के उनको थ्रू आउट फॉलो करते हैं। हाँ, एक हम लोगों ने एक फार्मूला बना लिया है कि पहले फुटस्टेप कर लेते हैं। तो जैसे मेन कैरेक्टर को पहले कर लेते हैं, मेन हीरो किया, फिर मेन हीरोइन किया, फिर दूसरा उसका कोई दोस्त है कैरेक्टर मेन या सेकंड लीड है, उसको कर दिया, फिर कोई एंटागोनिस्ट है तो उसको कर दिया, फिर कोई क्राउड एक साथ में कोई पासिंग्स वगैरह हैं वो कर दिया, फिर एक जनरल क्राउड कर दिया। तो फुटस्टेप्स आपके ख़त्म हो गए। फिर आप शुरू करते हो रसल्स वगैरह, कपड़ों की साउंड्स, और फिर टचिंग जो जितने पैड्स हैं, टैप्स हैं, क्लैप्स हैं, वो साउंड करते हैं। फिर इंसिडेंटल साउंड्स पे आते हैं या स्पॉट साउंड्स पे आते हैं, जिसमें जो भी आर्टिस्ट प्रॉपर्टी हैंडल कर रहा है, जैसे उसका बैग है या लड़की की ज्वेलरीज है, या फिर वो आके बैठा तो उसने चेयर पुल किया, चेयर की साउंड है। और अगर वो जहाँ भी जो ऑफिस में, तो ऑफिस में और सारा एक एटमॉस्फेयर बना हुआ जहाँ पे लोग फाइलें देख रहे हैं, ड्रॉ बंद कर रहे हैं, फ़ोन उठा रहे हैं, कॉफ़ी आ रही है, कॉफ़ी मशीन है, तो वो सब एक एम्बियंस, एक जनरल एम्बियंस अलग से हम लोग लंबा क्रिएट करते हैं। तो ये भी जो हम लोग क्रिएट करते हैं, ये भी कई बार हम लोग यूज़ कर लेते हैं टाइम बचाने के लिए। जैसे एक बार का एम्बियंस आपने क्रिएट किया, एक ढाबे का एम्बियंस क्रिएट किया, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक्चुअली हम लोग ब्रेक करते हैं खाने का, तभी हम लोग 2 माइक लगा के उसको रिकॉर्ड करते हैं, तो बात नहीं करेंगे, सिर्फ चुपचाप खाएंगे, तो वो खाने का और पूरा क्रॉकरीज का एक नेचुरल साउंड आपको मिल जाता है। तो वो फिर हम लोग कभी कई बार यूज़ करते हैं। ऐसे अब एम्प्टी करोगे तो उसमें वो मज़ा नहीं आता, आवाज़ वैसी हाँ वैसे नहीं आएगी वो, वैसा है। आपने इतनी सारी हज़ारों फिल्में की, आप ऐसी कुछ फिल्मों के बारे में बताइए जहां आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करनी पड़ी हो, और किस तरह की चैलेंजेस। पहले की अगर बात करें तो तभी चैलेंजेस बहुत होते थे, क्योंकि एक ट्रैक में आपको सब करना होता था। तो तेज़ाब करके एक फिल्म आई थी एन चंद्रा की, हाँ बिल्कुल। तो उसमें एक सीक्वेंस है जिसमें वो अनिल कपूर जो है वो लोटिया पठान का पूरा डेन जो है वो तोड़ देता है गाड़ी से। तो वो पूरा सीक्वेंस हम लोगों ने एक टेक में किया था। तो पूरी टीम थी हमारी, हम लोग खुद
खुद 3-4 आर्टिस्ट थे और 3-4 हमारे असिस्टेंट्स थे। तो बाकायदा हम लोगों ने बहुत प्रॉपर्टी BR स्टूडियोज़ में सब ने एक एक एलिमेंट लेके रेडी थे। एक ने प्लास्टिक के गैलन्स लिए थे, एक ने टीन के डब्बे वगैरह लिए थे, एक बॉनेट पकड़ के कार डैशेस दे रहा था, एक ग्लास तोड़ रहा था, एक वुडन सेक्शन पकड़ के बैठा था। तो जैसे ही फिल्म शुरू हुई, एक्शन शुरू हुआ, तो एक एक करके सब अपने अपना कर रहे थे। तो वो हमने एक टेक किया था पूरा। फिर बाद में उस स्पेशल सीक्वेंस के लिए हम लोगों ने एक पूरा टेप के लिए रिक्वेस्ट किया था कि इसमें हमको 4 ट्रैक्स चाहिए, ये एक ट्रैक में होगा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, इतनी सारी साउंड अब कैसे करोगे, क्योंकि वो सब साउंड लाइब्रेरी में है ही नहीं, वो तो पूरा फ्रेश साउंड तोड़ रहा था, वो मिलेगा ही नहीं। उस ज़माने में तो सवाल लाइब्रेरी ही नहीं होती थी तो जो हो रहा था पहली बार हो रहा था। जी। तो फिर हम लोग ने फिर बाद में जो सेकंड टेक होता है उसमें हमने इम्पैक्ट वाले साउंड यूज़ किए कि सिर्फ डैश जो ठोक रही है गाड़ी, सिर्फ वो साउंड। फिर जो एलिमेंट टूट रहा है, अगर ग्लास टूट रहा है तो सिर्फ ग्लास जहाँ जहाँ टूट रहा है उसको रिकॉर्ड किया। फिर जहाँ पे पूरा घर टूट रहा है जिसमें पतरा भी उड़ रहा है और लकड़े भी टूट रहे हैं, फिर वो एलिमेंट ऐड किया। इसमें बहुत सारे एलिमेंट, लेकिन 4 ट्रैक में ही ऐड किया। वो बहुत चैलेंजिंग था। अगर आज होता वो सीक्वेंस तो कम से कम नहीं भी बोलो तो 60-70 ट्रैक उसमें लग जाते आराम से लेकिन वो 4 ट्रैक में उस टाइम पे करना बहुत चैलेंजिंग था। और आज की फिल्मों की बात करें तो थोड़ा पहले जैसे क्रिश 3 आई, वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग फिल्म मेरे लिए थी, क्योंकि मेरी पूरी टीम ने कम से कम उसमें 500 घंटे हम लोगों ने लिए वो फिल्म करने में, क्योंकि उसमें एक्शन बहुत था। उसमें एक्शन इसलिए था क्योंकि सब सुपर पावर थे, हीरो भी था, एंटागोनिस्ट भी था, उसके जो 3 वो नीचे भेजता वो भी सब पावरफुल थे। एक की ज़बान लंबी थी, एक के पास दूसरा पावर था, एक तो वो ज़बान का बहुत ये था कि इसका कैसा रिकॉर्ड, इसका कैसा साउंड क्रिएट करेंगे कि वो पूरा कभी भी बाहर निकाल रहा है, घुमा रहा है, खींच के फेंक रहा है। तो उसके लिए हमने मोटी नायलॉन की रस्सी मंगाई थी और वो यशराज में किया था हम लोगों ने, और उसको एयर में घुमा रहे थे। और जब वो मोशन में आता था तब हम लोग टेक उसको बोलते थे, तब वो चलाता था। तो फिर वो जैसे जैसे टंग कर रहा है वैसे वैसे वो स्विचेस हमने रिकॉर्ड किए थे। फिर कई बार उसको मैच भी करना पड़ता था क्योंकि वो बहुत हैवी थी रोप, वो इतना देर तक आप घुमाना, मतलब आपके आर्म्स की तो हालत ख़राब हो जाएगी। वो भी आप हाइट पे एक सीढ़ी के ऊपर खड़े रह के फिर घुमा रहे हो, नीचे से आप घुमा ही नहीं पाओगे क्योंकि वो आपको बहुत लेंथ चाहिए ना। तो वो बहुत चैलेंजिंग था। फिर वो एक एक चीज़ पकड़ के तोड़ रहा है, ये रोड का जो साइन बोर्ड होता है वो पकड़ के टंग, रॉड टूटा, पतरा टूटा, दीवार टूट रही गाड़ी। और वो विवेक ओबराय का जो सीन है जिसमें वो अपने पावर से सब मेटल्स अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े सब उड़ उड़ के आ रहे हैं, तो वो जो बेंड हो रहा है मेटल, तो वो सब के लिए साउंड डिज़ाइनर जो था उसने काफ़ी रिसर्च किया था। तो अगर आप ड्राई आइस को किसी पतले मेटल पे अगर ड्रैग करोगे तो वो एक स्क्वीक, ईरी स्क्वीक क्रिएट करता है, और अलग अलग जगह पे आप करोगे तो अलग अलग साउंड आते हैं। तो वो साउंड्स हम लोगों ने रिकॉर्ड किए थे उनके साथ में। एनिमल फिल्म में काम करना कैसा रहा? वो वाज इट चैलेंजिंग? हाँ, इट वाज चैलेंजिंग बट ऑफ कोर्स यस, कैरेक्टर्स बहुत थे तो फिर मतलब काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि एक कैरेक्टर आप एक बार कर रहे हो, फिर उसकी टीम है, उसमें कोई लेफ्ट में ग्रुप है, राइट में ग्रुप है, पीछे ग्रुप है, फिर दूसरा एंटागोनिस्ट का ग्रुप है, वो लोग चार्ज कर रहे हैं, ये लोग चार्ज कर रहे हैं, उसके पास गन है, इसके पास गन है, वो सब साउंड्स अलग अलग होता है। तो उसमें जो गन बनी थी, जो बड़ी एक कार, जो स्पेशल कार गन वाली, तो उसमें हम लोगों ने ज़्यादा कुछ दिया नहीं था, खाली क्योंकि वो तो जो भी साउंड और डिज़ाइन वो लोग करेंगे, मतलब बाद में देखते हैं। तो बाद में मिक्सिंग से उसमें करेक्शन मतलब एडिशन आया था कि जब वो बुलेट्स चल रही हैं तो जो बुलेट्स हिल के नीचे जा रही है और जो मशीन हिल रही है उसका साउंड चाहिए, दे वांटेड टू ऐड, क्योंकि मशीन गन का साउंड तो उन्होंने क्रिएट कर दिया, लेकिन जो विजुअली इतना गिर रहा है, हिल रहा है वो, तो फिर मेटल हम लोगों ने हैवी मेटल्स ऐड करके वो पूरा शेक और वो जो बुलेट्स जो गिर रही हैं उसका साउंड क्रिएट किया था। भले ही वो गाने में थी, लेकिन अगर आप गौर से सुनोगे तो आपको सुनाई देगा। वैसे ही विक्रम फिल्म में था, जब वो कमाल हसन जी वो एक अलग एक स्पेशल गन बनाता है जो मेटल का पूरा ट्रॉली के साथ में हैंड वो पूरा ड्रैग करके क्लाइमैक्स में लेके आता है। फिर हाँ, तो वो पूरा बॉडी जो गन का था और वो जो उसका मूवमेंट था, वो लोड करता है और शूट करता है, वो पूरा हम लोगों ने फॉली में क्रिएट किया था। और ये जो रोहित शेट्टी की फ्लाइंग कार्स, जी वो तो बहुत फेमस है हमारी क्योंकि वो स्टंट तो उनका शौक है, एक्शन वो रहता है तो वो रखते ही हैं, हर फिल्मों में रहता है। तो
वो तो हमको अभी एकदम सेट है उसके लिए। पहले तो वो रहता था मैं भाई तो इसको गिनता रह फॉली जाता है हूँ तो वो लोग कितनी। खुद ही अपने आप से ही बोनट ला के दे देंगे, 15-20 बॉक्स ला के दे देंगे, एक गोनी भर के बॉटल्स ला के दे देंगे। और क्या चाहिए, जैसे एक ऑल द बेस्ट थी, उसमें पूरे वाइन ग्लास का फाउंटेन था, वो पूरा तोड़ते हैं, तो उसके लिए हमने वाइन ग्लास का फाउंटेन मंगाया था, वाइन ग्लास मंगाए थे, वो पूरा फाउंटेन बनाया था, फिर उसको तोड़ा और वो टकरा के गिरना, वो बहुत पतले पतले कांच होते हैं, लग बहुत सकता है आपको। विध्वंसकारी विभाग है। जी जी जी, एकदम एकदम। और तोड़ना वोड़ना मारना, कई बार बोलते हैं कि आप पंच भी दो आजकल कुछ कुछ फिल्मों में, मतलब ऐड करो आप, क्योंकि कई बार वो वर्क कर जाता है अच्छा, तो हम लोग देते हैं, फिर कुछ वेट टॉवल करके कुछ हैवी सी चीज़ पकड़ के उसमें मार के, या कई बार कुछ और जुगाड़ करके वो क्रिएट करते हैं। तो इस साउंडस्केप में आपका जो इतना रिच एक्सपीरियंस है, 3-3.5 फिल्में की आपने जी। इसको आने वाले एस्पिरेंट्स तक पहुंचाने के लिए कोई ट्रेनिंग एकेडमी फॉली में सोचते हैं टू सेट अप? हाँ, एकेडमी में एक्चुअली एकेडमी को ही सोचना पड़ेगा कि यार ये जो क्राफ्ट है ये हम लोग छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ साउंड का डिप्लोमा करते हैं ना, तो उनको साउंड पूरा सिखाया जाता है, फ्रॉम प्रोडक्शन साउंड, एडिटिंग, फिर डिज़ाइन और मिक्सिंग, डायलॉग क्लीनिंग, वो सब उनको सिखाते हैं। फॉली ऑफ कोर्स वो लोग जो डिप्लोमा फिल्म करते हैं उसका फॉली वो लोग करते हैं खुद, कई बार फॉली आर्टिस्ट को बुलाते हैं, कई बार खुद कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि उनका सिलेबस का पार्ट नहीं। हाँ, और उनका लिमिटेशन होता है ना, इतना ज़्यादा नहीं कर प्रॉप्स यूज़ नहीं, वैसे विजुअली खर्चा नहीं है तो वो करेंगे कैसे, उसमें कुछ है ही नहीं एलिमेंट ज़्यादा। ये करना चाहिए शुरू, मैं तो सोच ही रहा हूँ अभी, मतलब थोड़ा है टाइम, फिर मैं ज़रूर, मेरे को बहुत सारे क्वेरीज आते हैं, स्पेशली जब मैं इंस्टीट्यूट्स में जाता हूँ वर्कशॉप्स लेने, जैसे मैं त्रिची में गया था, NIT पुणे में गया था, तो वहाँ पे भी मैंने वर्कशॉप लिए थे, पूरा स्टूडेंट्स बहुत एंथु थे, तो मैंने बोला यही है, लेकिन अगर आपको मेरे पास आना है तो आपको पहले तो पढ़ाई तो पूरी करनी है, उसके बाद साउंड आपको करके आना है, कम से कम बेसिक डिप्लोमा तो करके आओ, भले ही आप अगर फॉली में पैशन है तो, क्योंकि अगर आप इंस्टीट्यूट में जाओगे पूरा सीखोगे तो अब आप फॉली क्यों करोगे, जब आप पूरा मास्टर्स आपने कर लिया उसमें, तो देन यू विल गो फॉर अ साउंड डिज़ाइन एंड HOD बनने का ख्वाब देखोगे, मिक्सिंग करने का ख्वाब, या म्यूजिक रिकॉर्डिंग का सोचोगे ना, तो फिर आप फॉली के लिए क्यों आओगे, नीचे क्यों आओगे, वो तो एक पार्ट है। आपको कभी लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री के इकोसिस्टम में फॉली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इसे जो ड्यू रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो नहीं मिल सकी है अब तक? हाँ, कुछ फिल्मों में मिलती है जिसमें इम्पोर्टेंस होता है, जिसमें टेक्नीशियन सही होते हैं, या जिनके साथ इतने सालों से मैं काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे रिस्पेक्ट मिलता है। बाकी जगह पे आजकल थोड़ा सा बहुत बजट कंस्ट्रेन हो गया, जब से ये वेब सीरीज़ वगैरह शुरू हो गई है, वेब फिल्म शुरू हो गई है, तो बजट्स कट डाउन हो गए हैं, तो उसमें क्या होता है, काम तो आपका उतना ही है ना। आप वेब सीरीज़ भी देखो, आज कोई ऐसी इतनी छोटी कुछ वेब सीरीज़ मतलब नहीं बन रही है, आप वेब सीरीज़ का एक्शन देखो, मैसिव थ्रिलर्स देखो, हाँ कितना हाई स्केल पे वो लोग बना रहे हैं, और बोल रहे नहीं ये वेब के लिए है, तो इसका बजट, काम तो उतना ही है ना, उसमें हमारा कुछ काम कम तो हो नहीं रहा है, तो ये चीज़ लोग समझ नहीं रहे हैं। इनफैक्ट कंटेंट का ड्यूरेशन ज़्यादा है। हाँ, ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा, फिल्म से काफ़ी ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल, फिल्मों में भी होता है, सीरीज़ में भी होता है, कई बारी बोलते हैं एक 40-45 मिनट्स है, वो पता लगा 1 घंटे ऊपर जा रहा है सब, वो 15 मिनट का फॉली हर रील में आप करोगे तो, बट लेकिन इसमें स्कोप भी बहुत अच्छा है, जैसे क्योंकि जो अच्छे सीरीज़ होते हैं, जैसे पाताल लोक हो गया, स्कूप हो गई, कोहरा करके एक पंजाबी हिंदी मिक्स आई थी, वो सीरियल देखो कितना, उसमें फॉली आप देखिए कितना ऑथेंटिक हम लोगों ने किया है, बहुत तारीफ हुई है उसकी। तो होता है, कुछ सीरीज़ होती हैं जिसमें आप पैसे का इतना नहीं सोचते, आप जुड़ना चाहते हो उस सीरीज़ से या उस फिल्म से, क्योंकि वो आपके साथ जुड़ेगा, तो कई बार कर लेते हैं हम लोग थोड़ा ऊपर नीचे करके, बट हर बार तो पॉसिबल नहीं होता। पूरे देश भर के छोटे शहरों से जो लोग आना चाहते हैं इंडस्ट्री में, और उनको फॉली में आने की सलाह देंगे आप, अगर किसी की दिलचस्पी हो? हाँ, अगर उनको फॉली में इंटरेस्ट है, साउंड में इंटरेस्ट है, और वो खुद क्रिएटिव हैं, और वो जैसे बहुत अर्ली एज से ही वो क्रिएटिवली कुछ साउंड्स क्रिएट करने का सोच रहे हैं, काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं, और और कुछ खुद ही घर पे कुछ बैठ के रिकॉर्ड करके कुछ कर पा रहे हैं, उनको लगता है कि यार इसमें मेरे को इंटरेस्ट है और मैं यही करना चाहता हूँ, तो फिर वो एक एटलीस्ट पूरा
कोर्स नहीं करके अगर 1 साल का भी साउंड में कोई अच्छे इंस्टीट्यूट में कर लेता है, क्योंकि देखिए बेसिक आपको साउंड की जानकारी तो चाहिए, क्योंकि फॉली जो है वो साउंड से ही रिलेटेड है। आपको माइक्रोफोन्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको फ्रीक्वेंसीज के बारे में पता होना चाहिए, आप कौन सा साउंड कितना दूर माइक के करोगे तो कैसा साउंड आएगा, नज़दीक करोगे तो कैसा आएगा, क्या क्या एलिमेंट्स आप यूज़ कर रहे हो उसका, उसमें अगर आपको कोई बोलेगा यार इसमें लोज नहीं है, लोज ऐड करो, तो वो कैसे ऐड करोगे आप बोलेंगे अरे वो तो लोज तो मशीन से होएगा ना, इक्वेशन नहीं, आपको ऑडियो में लोज ऐड करना है, जो आप साउंड क्रिएट कर रहे हो उसमें थंब ऐड करना है आपको। तो वो सब चीज़ें आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास उतना टाइम नहीं है, क्योंकि हमको वैसे ही टाइम नहीं दिया जा रहा है। जैसे आपको मैंने बताया कि हमको फिल्म आती है, बोलते भाई हमको नेक्स्ट डे एक हफ्ते में, कई बार हम लोग 1 हफ्ते में फिल्म करके दे देते हैं, क्योंकि वो पिक्चर रिलीज पे है, यू कांट डू एनीथिंग, हमारे पास ही लास्ट मोमेंट पे आई है। आपके साथ ऐसा होता है साइकोलॉजिकली कि आप कोई नई गाड़ी, जैसे कोई एस्पायर कर रहा है कि भाई ये बेंटली लूँगा, और आपके मन में आ रहा है मैंने तो 4 तोड़ी हैं विंडशील्ड्स वगैरह वो हम लोग बहुत तोड़ते हैं, ओरिजिनल मंगा के तोड़ते हैं, क्योंकि उसका एक अलग साउंड होता है, क्योंकि वो पूरा गैस से और वो उससे बनता है ना, तो उसको एकदम फाइन चीज़ें कैसे आप तोड़ोगे, उसको एकदम पॉइंटेड चीज़ से आप जो मारोगे तो टूटेगा, ऐसे हथौड़ों से मारते रहोगे तो इतना जल्दी टूटेगा नहीं वो, तो वो तोड़ते हैं हम लोग कई बार। हाँ, तो इतना कुछ तोड़ के, इतना कुछ जोड़ के जो आप साउंड से मैजिक क्रिएट करते हैं, उसकी शानदार जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे पॉडकास्ट स्मॉल टाउन्स बिग स्टोरीज में आने का बहुत शुक्रिया। आभार सर मेरा। यहाँ तो कुछ तोड़ेंगे नहीं, यहाँ कुछ नहीं तोड़ेंगे, यहाँ मैं लाया नहीं प्रॉपर्टी। और बिफोर वी क्लोज हम लोग उस कैमरे पे देखते हैं और एक बार एक साथ बोलते हैं वी लव यू ऑल। We are not going to break anything. Okay. We are going to break the wall. Break the wall. Yeah. So on a count of 3. Yeah. 1, 2, 3. We love you all. Thank you. हो गया। Super.